हमारी तहसील सप्लाई ऑफिस में कहरा में जो कई महीनों से मैं गड़बड़ सुन रहा हूँ। मैंने सुना कि यहाँ मुलाजम भी एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। को दिया लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? मैंने जब इनको बोला, बार बार स्टोर कीपर को बोला, डीलरों ने बोला राशन दो राशन दो राशन दो, कुछ नहीं। एक बार मान लेना, दूसरी बार बोलना, कुछ नहीं। कि लोगों ने काफ़ी उम्मीदों के साथ चेंज के लिए वोट डाला था, लेकिन वोट डालने के बाद फ़ौरन ये इस किस्म के घोटाले सामने आए। इस वक्त वो खुर्द-बुर्द करने के चक्कर में मैंने सुना है कि कोई टीम आ रही है यहाँ चेक करने के लिए। उस डर की वजह से इन्होंने ये खराब राशन जो है गैर टाइम में, आगे पीछे के टाइम में निकाल के वो आगे पीछे। टीम आएगी तो टीम किस चीज की एक्शन लेगी, जबकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है आप स्टोर में से नहीं। आज 4-5 दिन से ये गाड़ियाँ खराब, आटा जूंगे इधर से रात को जाते हैं, कहीं गैर टाइम जाते हैं, और यहाँ से लेके ये पता नहीं है किसी दरिया में फेंकते हैं, किसी ढड में फेंकते हैं, किसी जगह कर दिया। 2 बार मैंने गाड़ी भी और यहाँ बाजार में उसको पकड़ाया, पुलिस चौकी में उसको पहुँचाया, लेकिन फिर भी न जाने किस कारण उसको छोड़ा गया। लॉकडाउन में गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल हुआ। गरीबों के घरों में राशन नहीं था खाने के लिए। डीलरों ने बेचारों ने रो रो के टाइम निकाला, लेकिन इनको टाइम पे राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। जब स्टोर कीपर को डिले दी कि उसने अपना माल निकाल के साइड पे छोड़ दिया। उनके ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आई, एक सीएपीडी के मुलाजिम ने ये चीज़ कन्फेस की है कि सच में ये राशन जो है डंप किया गया है 5-6 महीनों से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाजरीन, अभी मैं मौजूद हूं कहरा के अंदर, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये फूड सप्लाई स्टोर है कहरा का। द चनाब टाइम्स की टीम को काफ़ी फ़ोन्स आए, कॉल्स आई कि कहरा के अंदर 6 या 7 महीनों से राशन जमा है, उसके ख़िलाफ़ यानी इंक्वायरी होने जा रही थी। स्टोर कीपर है यहाँ का, वो इस राशन को एक जगह से दूसरी जगह के लिए शिफ्ट कर रहा है। और जब हम ऑन स्पॉट यहाँ पे कल पहुँचे, हमने डीलर से बात की, और जो डीलर हमें ऑन स्पॉट मिला यहाँ पे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो राशन है ये डंपिंग राशन हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कॉल टेसो कहरा को की, और उस टेसो कहरा ने कहा कि ये जो राशन निकाल रहे हैं ये इलीगल राशन है, 5 या 6 महीनों से यहाँ पे जमा है, ये सड़ा हुआ राशन है, तो ये वो डंपिंग वाला राशन नहीं है। तो नाजरीन, अभी हमारी जो टीम है वो यहाँ पे आई इस चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए, और हम जब यहाँ पे पहुँचे हमने स्टोर कीपर्स को भी कॉल की, और वो डीलर को जो हम कल हमें मिला था ऑन स्पॉट, उससे भी हमें बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अभी मौजूद नहीं हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। तो नाजरीन, उसके बाद यहाँ की यंग यूथ, कहरा की यंग यूथ ने यहाँ पे हमारा साथ दिया, चनाब टाइम का साथ दिया, तो हम उसके बाद ये बात करने के लिए यूथ से भी बात करेंगे, और यूथ से बात करने के बाद टेसो कहरा से भी बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं अभी कहरा के सोशल एक्टिविस्ट जनाब आसिफ साहब। जिस तरीके से कुछ दिन पहले हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे कहरा तहसील में जो है कहीं पे कुछ डीलरों ने जो है राशन डंप किया हुआ है, तो उसकी इवन के ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आई। एक सीएपीडी के मुलाजिम ने ये चीज़ कन्फेस की है कि सच में ये राशन जो है डंप किया गया है 5-6 महीनों से। तो ये जो है काफ़ी इसमें जो है जो भी ऑफिसर या जो भी मुलाजिम या साथ में जो भी डीलर हजरात इसमें जो है मिलावस हैं, हम हैं जो भी, चाहे वो सीएपीडी के डायरेक्टर हैं या सीएपीडी के जो हमारे बाकी ऑफिसर हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस मसले में जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी इंसान या जो भी ऑफिसर या कोई मुलाजम इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी आशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम यहाँ की जो यूथ है अभी हमारे साथ ही मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे कि इनसे जानना चाहेंगे इसके बारे में ये क्या कहते हैं। जनाब, आपका नाम? सर, मेरा नाम मोहसिन जमाल, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, गोयला का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं द चनाब टाइम्स का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस चीज़ पे बात करने के काबिल समझा, आपने बुलाया यहाँ पे। ये जो मसला है बहुत सा मतलब लगभग 10-15 दिन से ये मसला क्रिएट किया हुआ है। तो जो लोग थे सारे इलेक्शन में, मतलब सबकी जो इंटेंशंस थी इलेक्शन में डाइवर्ट थी, तो वो इस चीज़ को नहीं कवर कर पाए, राशन कहाँ जाता है कहाँ। तो हमारा ये सिस्टम रहता है, एक थोड़ा सा जो नेतागिरी में जितने भी यहाँ पे डीडीसी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे, चाहे वो कोई भी हैं, 7 थे 8 थे, तो वो अगर अपनी मतलब कुर्सी के लिए इतना बिजी रहे तो उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए था कि हमारा राशन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। अगर हम लोगों के रहबर बन रहे हैं
तो हमें रहबर बनना है, रहजन नहीं बनना है। तो अब तक इससे पहले जो थे तो शायद रहजन थे, इस बार जो लोगों ने वोट किया है, महराजुद्दीन मलिक को वोट किया है, तो उन्होंने एक तब्दीली के लिए वोट किया है। अगर उस चीज़ में अगर महराजुद्दीन मलिक सही उतरता है तो यूथ को एक रॉयल पास मिलता है यहाँ पे पॉलिटिक्स में आने का। अगर उस चीज़ में महराजुद्दीन मलिक नहीं उतरता है तो फिर से वो पुरानी सियासत जो है, जो बोल रहे थे, महराजुद्दीन साहब का नारा था कि इस बार जो है यूथ एक डिसाइड कर रही है कि एक साइड यूथ जाएगी, गई एक साइड यूथ। लेकिन अगर महराज उस वहाँ पे वो काम नहीं कर पाते हैं, उस लोगों की उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं, तो उससे यूथ का नुकसान हो जाएगा। यूथ को एक बार फिर से मतलब पॉलिटिक्स में आने के लिए उनको दोबारा से उसको बिल्ड करना पड़ेगा चीज़ के लिए। उनकी जो मेहनत है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। अगर हम नारा लगाते हैं इनकलाब, तो ये पार्टिकुलर किसी एक आदमी का नारा नहीं है। ठीक है, अगर फारूक की रैली में नारा लगता है, ये वेशन की रैली में नारा लगता है, महराज की रैली में नारा लगता है, जाफ़र की रैली में नारा लगता है, तो ये जाफ़र का लिखा हुआ नारा नहीं है, ये महराज का लिखा हुआ नारा नहीं है। इनकलाब को आप भी जानते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप अगर यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, मेरे से ज़्यादा आपने लोगों को कवर किया है, आप रेवोल्यूशन को जानते हैं। तो लोग शायद जहाँ तक ये लोग हैं ये सोच रहे हैं कि रेवोल्यूशन का मतलब बदला है। बदला नहीं है, ये बदलाव है। बदलाव और बदले को, इस चीज़ को हमें, हमारे लीडर्स को चाहिए कि इस चीज़ को एलाबरेट करके लोगों के सामने लाए, बदला और बदलाव में क्या है। तो अगर नहीं उतरते हैं महराज साहब इस चीज़ पे, तो हमें फिर से जो है अपना ग्राउंड फिर से ढूंढना पड़ेगा और पुराने जो सियासतदान हैं वो इसमें काबिल हो जाएंगे। बाकी जो इलेक्शन स्टंट्स होते हैं कि हम इतने दिनों में ये करेंगे वो करेंगे, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा था 15 लाख अकाउंट में आया। अगर 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आता है तो हमारे मुल्क की इकानमी फ्लैट हो जाएगी। 15 लाख भी नहीं आया, इकानमी भी हमारी फ्लैट हो गई। तो उस चीज़ को, उस सोच को देखकर महराज मलिक को वोट मिला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है वो इस चीज़ पे उतरेंगे। अगर नहीं उतरते हैं तो फिर शायद हमारी बदनसीबी होगी, तो महराज साहब की तो नहीं होगी। 3 या 4 साल के लिए हमने उनके हाथ में कुर्सी थमा चुके हैं हम। मोहसिन साहब, यहाँ से राशन जो है, गल्ला जो है निकाला जा रहा है, तो इसको लेके क्या आप कहना चाहेंगे? सर, अगर बदलाव था तो वो 5 महीने पहले से होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने देखना था अगर हमारे स्टोरों में राशन ख़राब हुआ तो जो दाल का मसला था, अभी पर्सनली टीएसओ साहब से मेरी बात हुई, तो टीएसओ साहब ने कहा कि मैंने स्टोर कीपर को ये क्लियर कर दिया था डीलरों को दे दे। उन्होंने कहा कि 17 या 18 डीलर हैं कहरा के अंदर। मैं जक्यास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कहरा की बात कर रहा हूँ, ब्लॉक कहरा की बात कर रहा हूँ। अगर इतने आपके पास डीलर हैं तो अगर 12 या 14 डीलर आपके स्टोर कीपर के खिलाफ हैं तो उसमें एडी साहब को इंटरफेयर करके, डीसी साहब को इंटरफेयर करके उस मसले को देखना चाहिए। अगर वो नहीं देख रहे हैं तो फिर आप, मतलब आप तो मीडिया हैं, आप इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं कि वो क्यों इस मसले में नहीं देख रहे हैं, इस मसले को ढीला क्यों छोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये, मैं पूरी जो इसमें जिम्मेवार है एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चाहे 4th क्लास से लेके ऊपर तक डिस्ट्रिक्ट सतह तक जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसमें या तो मिलाउस है। अगर वो मिलाउस नहीं है तो फिर कार्रवाई करें। और उम्मीद है कि डीसी साहब इस मैटर को देखेंगे, एसडीएम साहब जो हमारे यहाँ ठाठरी, वो इस मैटर को देखेंगे, हमारे तहसीलदार साहब हैं वो इस मैटर को देखेंगे, उनको देखना चाहिए। तो टीएसओ साहब ने तो क्लियर किया कि जो डैम्पिंग वाला राशन आया, मेरी बात हुई एडी साहब से, एडी साहब ने मुझे कहा कि ये वाला जो राशन है ये आप डायरेक्ट डीलरों को दो। ठीक है, डैम्पिंग वाला मटेरियल तो हमारा गया 3 या 4 महीने का, जो मटेरियल सड़ा वो किसका था? वो स्टोर कीपर साहब ने तो अपने वहाँ से पैसे भरे नहीं थे, तो वो सड़ा क्यों? अगर इनकलाब है तो मटेरियल नहीं सड़ना चाहिए। अगर ये इनकलाब है तो मैं खिलाफ हूँ, सीधी सी बात। जाफर साहब, सबसे पहले चुनाव टाइम में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या वजह है आप जो ये कहरा, तहसील कहरा के अंदर से जो ये राशन जो है 5 या 6 माह से रखा हुआ था, इसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, क्या वजह रही? ये लोगों तक क्यों नहीं पहुँचा? सबसे पहले मैं चनाब टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मेरी कॉल पर मेरे पास पहुंचे। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारे तहसील सप्लाई ऑफिस में कहरा में जो कई महीनों से मैं गड़बड़ सुन रहा हूँ, बहुत ज़्यादा धांधली है यहाँ। मैंने सुना कि यहाँ मुलाजम भी एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। जब रात को मुझे पता चला तो मैंने बड़े दुख का इजहार किया कि लोगों ने काफ़ी उम्मीदों के साथ चेंज के लिए वोट डाला था, लेकिन वोट डालने के बाद फ़ौरन ये इस किस्म के घोटाले सामने आए। मैं चाहूँगा, डीसी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, एसएसपी डोडा साहब से गुजारिश करना चाहूँगा,
मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लॉकडाउन में गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल हुआ। गरीबों के घरों में राशन नहीं था खाने के लिए, और यहाँ से हमारे तहसील सप्लाई ऑफिस में जो राशन डंप रहा और वो ख़राब हो गया, ना वो किसी गरीब के पेट में गया। आज मैंने सुना कि वो दरिया में चला गया, ज़मीन के पेट में उसको दफन किया गया, वो अपना स्कैंडल छुपाने के लिए। मुझे डीसी साहब से पूरी उम्मीद है कि डीसी साहब इसमें बिल्कुल फेयर इंक्वायरी करेंगे। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ डीसी साहब के साथ। डीसी साहब इसमें किसी भी किस्म की कमी नहीं रखेंगे, और जो लोग इसमें मुजरिम पाए जाएंगे उनको जेल के सलाखों, उनको एंटी नेशनल एक्ट लगाया जाना चाहिए। उन्होंने गरीबों का इस्तेहसाल किया है, उनके खिलाफ PSA लगना चाहिए, क्योंकि गरीब का पेट भूखा रहा और वो राशन डंप करके उसको ख़राब किए। आज भी वो किसी के गरीब के काम नहीं आया। आज उस राशन को स्टोरों से लेकर के कहीं ज़मीन में दफनाया गया और कहीं दरिया के हवाले किया गया। लिहाजा बजाय हवाले करने के वो किसी के गरीब पेट में जाना चाहिए था। किसी के बच्चे भूखे मर रहे थे, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों को। लिहाजा मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से और SDM साहब से, SSP साहब से, DSP साहब से गुजारिश रहेगी कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए और उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। उन्होंने गरीब आवाम का इस्तेहसाल किया है। आपका नाम? मैं हूँ शाहनवाज मीर फ्राम पंचायत टांटा से। क्या मसला है एज ए इस वार्ड मेंबर भी हूँ मैं। अच्छा। तो जनाब आले फ़िलहाल हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि आपकी वसादत से जो गरीबों के मसले मसाइल हैं, गरीबों की जो मुश्किलातें हैं, ये मसले जो हाईलाइट हो जाते हैं ताकि गरीबों को उससे उनके मसले हल हो जाते हैं और गरीबों को राहत मिलती है। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप रात दिन जो मीडिया इस वक्त काम कर रही हैं गरीबों के लिए। तो जो ये पिछली बार जो आटा यहाँ से आया, जो ऊपर पहुँचा लोगों के पास, वो आटा बिल्कुल ख़राब है। जब हमने उसको चेक किया तो आटा बिल्कुल ख़राब है, वो खाने के काबिल नहीं है। उससे बच्चे बीमार हुए, बड़े बीमार हो गए। कल को अगर किसी की डेथ हो जाती है तो FIR, इनके खिलाफ़ कत्ल केस की FIR जो लगेगी कि जो ख़राब आटा जो दिया है। और हमारी यही अपील है कि उस आटे को उठा के वहाँ से वापस लिया जाए और लोगों को जो है अच्छा जो साफ़ आटा है वो दिया जाए। और ये सड़ा हुआ आटा जो है उसको करना क्या है हमने, और वक़्त से ये जो डंपिंग में यहाँ पे माल रहता है, ये तो उनकी गलती है। जनाब, आपके पास जो आटा, सड़ा हुआ आटा आया, क्या आपने कंप्लेंट की अपने इसके क्या कहते हैं, स्टोर कीपर को? हाँ, स्टोर कीपर को हमने कंप्लेंट की और यहाँ पे AD साहब तक भी ये बात पहुँचाई, और हम तहसीलदार साहब से भी गुजारिश करते हैं, AD साहब से भी गुजारिश करते हैं उस पे एक्शन लिया जाए। अगर वो डंपिंग में आटा रहा क्यों? क्योंकि हमने सुना कि कई महीनों से वो आटा जो यहाँ पे डंपिंग में रहा, जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया और वो खाने के काबिल है ही नहीं, और उससे बच्चे बूढ़े सब बीमार हो गए हैं। तो उस पे एक्शन लिया जाए और यहाँ का जो निज़ाम है TSO ऑफिस का, इसको थोड़ा अच्छी तरह से चलाया जाए ताकि लोगों को, डीलरों को कोई मुश्किलात ना आ जाए। शुक्रिया जनाब। जब बात यह है कि जब हम यहाँ से डोडा, हमारी पूरी डीलरों की टीम डोडा पहुँची, AD साहब को इन्फॉर्म किया, DC साहब को भी इन्फॉर्म किया इस बारे में, लेकिन टीम जो तश्कील दी गई, टीम तश्कील दी गई, लेकिन उनकी डिले की वजह से जल्दी उस आटे की कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से रात दिन करके रशीद ज़रगर ने उस आटे को खुर्द-बुर्द कर दिया। 2 बार मैंने गाड़ी भी यहाँ बाज़ार में उसको पकड़ाया, पुलिस चौकी में उसको पहुँचाया, लेकिन फिर भी न जाने किस कारण उसको छोड़ा गया। उसने वो भी कहीं साइड पे ले लिया। कल शाम को फिर वो आटा यहाँ से कंप्लीट कर दिया गया। अब अगर टीम आएगी तो टीम किस चीज़ की एक्शन लेगी अब, जबकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। अब उस स्टोर में बार बार हमने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया कि आप जो सड़ा हुआ माल है उसको चेक करें। जब स्टोर कीपर को डिले देगी, उसने अपना माल निकाल के साइड पे छोड़ दिया। कहाँ साइड, कहाँ उसमें- उनने उसमें कहाँ साइड? गैर जानिब एक डीलर है, खुद स्टोर कीपर ठाठरी में बैठता है और गैर जानिब एक डीलर है, उसके पास चाबियां दी है, रात दिन करके वो स्टोर से राशन लेता है। मीडिया ने खुद भी देखा, ये हमारी और दुनिया ने उस जो काम है, छुट्टियों में भी रात दिन कोई टाइम टेबल उसको मुकर्रर नहीं है, जब मर्जी आई तब वो राशन लेता रहा। नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं अभी TSO कहरा। सर, आपके यहाँ स्टोर से जो राशन कल से गाड़ियाँ जा रही थी, वो क्या मसला है? कौन सा राशन वो जो निकाल रहे थे यहाँ से, कल कौन सा से है? नहीं, आज 4-5 दिन से ये गाड़ियाँ खराब आटा जूंगे इधर से रात को जाते हैं, कहीं गैर टाइम जाते हैं, और यहाँ से लेके ये पता नहीं है किसी दरिया में फेंकते हैं, किसी ढड्ड में फेंकते हैं, किसी जगह लेकर ये सड़ा हुआ माल जो है, जो अंदर आज तक अरसा 4-5 महीने से ढका हुआ था, और हमारे डीलरों ने, बेचारों ने रो रो के टाइम निकाला
लेकिन इनको टाइम पे राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। उस राशन को कौन निकाल रहा है सर? और उस राशन को रशीद जरगर का एक पर्सनल पीए है, वो निकाल के वो कहीं आगे फेंकता है, कहीं पीछे फेंकता है, कहीं किसी जगह फेंकता है। रशीद जरगर कौन है? रशीद जरगर जो है एसके कहरा, स्टोर कीपर कहरा। स्टोर कीपर कहरा है ये। हाँ। तो ये उस राशन को क्यों निकाल रहे हैं? ये निकाल रहे हैं जो सड़ गया राशन, अंदर डीलरों को दिया नहीं, अंदर ढक के रखा है और वो जनाब वो सड़ गया। सड़ा हुआ माल इस वक्त वो खुर्द बुर्द करने के चक्कर में मैंने सुना है कि कोई टीम आ रही है यहाँ चेक करने के लिए। उस डर की वजह से इन्होंने ये ख़राब राशन जो है गैर टाइम में, आगे पीछे के टाइम में निकाल के वो आगे पीछे कर रहे हैं। लेकिन उस राशन को यहाँ पे जमा क्यों किया गया? उसको दिया लोगों तक क्यों नहीं पहुँचा? जनाब मैंने जब इनको बोला, बार बार स्टोर कीपर को बोला, डीलरों ने बोला राशन दो राशन दो राशन दो, कुछ नहीं। एक बार मान लेना, दूसरी बार बोलना, कुछ नहीं। आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं वो? मेरी बात नहीं मानी। जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन तक मैंने ये बात पहुंचाई, अपने एडी डोडा तक ये बात पहुंचाई, डीसी साहब तक मेरे डीलर लोगों ने कंप्लेंट की और हाई अथॉरिटी तक ये कंप्लेंट दायर हुई है और इस कंप्लेंट का जनाब एक्शन हुआ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हुआ। क्या एक्शन हुआ इस कंप्लेंट इस का? कंप्लेंट का एक्शन ये हुआ कि ये जो पुराना माल डंपिंग है ये उधर ही रहा और जो डंपिंग का माल आया तो वो मुझे एडी डोडा साहब ने आर्डर किया कि तू इन डीलरों को जो है ये डंपिंग कोटा जो है डीलरों में तकसीम कर। जी तो आपने डीलरों में तकसीम किया? हाँ जनाब, मैंने मेरे डीलरों को पूछिए। लेकिन कल जब मेरी बात हुई उनसे, जो यहाँ पे स्टोर कीपर जो एक यहाँ से डीलर थे, वो शायद प्राइवेट डीलर, उनसे मेरी बात हुई तो वो कहने लगे कि मेरा जो है ये चालान दिखाने लगे कि ये हमारा जो है दाखला है 15/12/2020 की डेट थी शायद उस पर। तो क्या वो, लेकिन वो क्या मसला है, वो क्यों झूठ बता रहे हैं? वो झूठ है जनाब, हम क्या बोलेंगे। मैंने तो उनका इधर से मैंने कोई गेट पास नहीं काटा है। अच्छा। हाँ, वो अपनी मर्जी से, ना मेरे पास कोई टीआर। अच्छा, ना। जो दाखला है वो किसके पास है? डंपिंग माल किसके पास डंपिंग है? माल जो है रशीद जरगर के पास। अच्छा। एक जगह भी स्टोर भरा है, उसमें भी माल सड़ गया होगा। इस वाले स्टोर में भी माल सड़ा है, जो कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार बोला। तहसीलदार साहब ने खुद चेक किया है इधर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन लिया इस बात पर? हाँ, तहसीलदार साहब ने इधर आके एक्शन लिया, जी। उसको बोला है। अच्छा। और एडी साहब ने मुझे चार्ज दिया है कि तू डंपिंग का माल जो है वो डीलरों को डिस्ट्रीब्यूट कर, और मैंने डीलरों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। पूछिए अपने वाणी साहब से पूछिए आप। जी, ये मेरे अलावा जो डीलर लोग बैठे हैं इन लोगों से आप पूछिए। हमें टाइम पे राशन नहीं मिला। जी। डंपिंग राशन जो ही आया वो रशीद जरगर के चार्ज में आया, लेकिन हम इंतज़ार करते रहे। कहता है कि मैंने अपने सिस्टम से राशन देना है। मैंने कहा कि मौसम ख़राब है, हमने पहाड़ों पे राशन पहुंचाना है। कहता कि मैं अपने सिस्टम से दे दूंगा। इंतज़ार करते करते जब तक आटा 4-5 महीने से वो भी सड़ गया। चावल आए उसके बाद वो भी डैमिंग तकरीबन 7-8 स्टोरों में जमा है, लेकिन हमें राशन नहीं दिया। अब 5-6 दिन पहले जब डैम्पिंग राशन 28 गाड़ियाँ आई तो तमाम डीलर फारग हो गए। वो भी TSO साहब के चार्ज में वो राशन आ गया, तो सब डीलरों को माल इकट्ठा ही मिला। तो हमें भी आराम हुआ, हमने भी आगे राशन स्टोरों पर सेंटरों पर पहुंचा के लोगों में तकसीम कर दिया। लेकिन इसने जान यहाँ पहुंचा, ये 6-7 महीने से राशन टाइम का नहीं मिलता। बदतमीज़ी और कुछ है, कोई हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई इसके साथ कोई ज़िद नहीं है। लेकिन हमारी ज़िद यही है कि इसका कोई तरीका कार, आज हमारी भी 28 साल सर्विस है, लेकिन इसका और ही कुछ सिस्टम है डीलरों के साथ। 18 डीलर हैं यहाँ, लेकिन 1-2 डीलर के साथ इसका उठना बैठना है, बाकी सब अपोजिट है। TSO साहब, जो राशन यहाँ पे बंद है, जो ये यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, ये कितने टाइम का राशन है यहाँ पे? ये सर अगस्त से लेकर तो इस वक्त दिसंबर, आज कितनी डेट है, तब से आज तक ये बंद है। बाकी डीलर रो मैंने भी, मेरी जुबान मुड़ गई। मैंने इसको बार बार बोला, मैंने कहा वास्ता है तुझे ऊपर वाले का, गरीबों का गला मत काट, गरीबों की कंप्लेंट मत खा, गरीबों की बददुआएं मत ले, मुझे जुआल मत बना। मैं तीसरे डिस्ट्रिक्ट का बंदा हूँ, मुझे किसी के साथ कोई जातियाती नहीं है कि मैं किसी के साथ मेरी कोई जातियाती होगी। हाँ, जो मेरा काम सही ढंग से करेगा वो मेरा प्यारा आदमी है, जो मेरे साथ गलत पेशन गोई करेगा वो मेरा दुश्मन है। जी। तो नाजरीन, आपने देखा कि TSO कहरा से हमारी बात हुई, तो इनकी ज़बानी आपने सुना कि जो यहाँ के स्टोर कीपर हैं कहरा के, अब्दुल रशीद,
तो उन्होंने क्या काम किया है कि जो चाबी है, जो स्टोर कीपर की जो उनकी चाबी है, पर्सनल चाबी, वो किसी प्राइवेट स्टोर कीपर के हाथ में दी हुई है। और जीएसओ साहब ये भी कह रहे हैं कि वो जो है हमारी बात नहीं मानते हैं। तो नाजरीन, अगर इस तरह की बातें हमारे यहाँ पे होती रही, हमारे ऑफिसों में होती रही, हमारे दफ्तरों में होती रही, तो किस तरह से बदलाव आएगा? तो हम ये देखेंगे कि अब हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन इस पे क्या एक्शन लेगी।